दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर बुराई और पाप को बढ़ावा देने में शैतान और उसके दुष्ट दूतों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आखिर कैसे शैतान के अंदर इस बुराई का शुरुआत हुआ? क्योंकि पहले तो परमेश्वर ने इसे भी स्वर्ग दूतों के रूप में ही बनाया था। आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर शैतान के अंदर बुराई की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों, अगर बाइबल के अनुसार देखा जाए तो हमें पता चलता है कि शैतान भी पहले एक अच्छा स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने बनाया था, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर द्वारा बनाया गया था। जैसा कि हम यूहन्ना अध्याय 1 उसका 3 में देखते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और जो भी उसने बनाया था वह निश्चय ही पवित्र ही बनाया होगा, और सभी स्वर्गदूत एक पवित्र अवस्था में बनाए गए थे। लेकिन जब शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया तो उसने अपने साथ कुछ स्वर्गदूतों को भी अपने साथ परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए राजी कर लिया। कुछ अनुमान ऐसा भी लगाया जाता है कि शैतान के साथ उसकी बात मानने वाले स्वर्गदूतों की संख्या 1/3 थी। इसी से हम जान सकते हैं कि शैतान कितना अधिक दुष्ट था। यहेजकेल अध्याय 28 और यशाया अध्याय 14 ये दो महत्वपूर्ण अध्याय हैं जो विशेष रूप से शैतान के शुरुआत के रूप के बारे में वर्णन करता है, जब वह एक अच्छा स्वर्गदूत हुआ करता था। यशाया अध्याय 14 उसका 12 से 15 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि शैतान जब गिराया नहीं गया था तब वह एक अच्छा स्वर्गदूत था और एक ऊंचे पद पर था, और स्वर्गदूतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दूत भी था। लेकिन जब उसने अपने मन में ठान लिया और पाप किया, यहाँ यहेजकेल अध्याय 28 उसका 14 में हम पढ़ते हैं, तू सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। आगे हम 12 पद में पढ़ते हैं, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सौवर्ग सुंदर है। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि इस दूत को परमेश्वर ने सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे सुंदर भी बनाया था और उसे सुरक्षा देने वाला अभिषिक्त करूब के रूप में बनाया गया था। यह सब इस बात को साबित करती है कि यह दूत एक उच्च कोटि का दूत था, क्योंकि यह दूत परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था और परमेश्वर के बहुत ही करीब था। इन सब बातों के बावजूद भी इसके अंदर पाप उत्पन्न हो गया। लिखा है यहेजकेल अध्याय 28 उसका 17 में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। दूत के अंदर अपने सुंदरता और बुद्धि के कारण घमंड भर गया, जिसके बाद उसे परमेश्वर ने स्वर्ग से गिरा दिया और वह एक अच्छा दूत से एक भयानक शैतान के रूप में बन गया। इसने अपने साथ और भी कई दूतों को भी परमेश्वर के विरुद्ध कर दिया था। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि शैतान के मन में पहला जो पाप शुरू हुआ वो था उसके अंदर अपनी सुंदरता और बुद्धि के प्रति घमंड। लेकिन इसने और भी बहुत पाप किया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। लिखा है यशाया अध्याय 14 उसका 14 में, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब शैतान के मन में एक और घमंड उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था और परमेश्वर के बराबर अपना अधिकार चाहता था, जिसके कारण परमेश्वर को क्रोध आया और उसने शैतान के मन की बुरी अभिलाषा को जानने के बाद उसे स्वर्ग में नहीं रखना चाहते थे, जिसके बाद उसे और उसके साथियों को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया
और उसे अंतिम समय के न्याय के लिए छोड़ा हुआ है। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तब शैतान और उसके साथियों को हमेशा के लिए आग की झील में, जिसमें पीड़ा ही पीड़ा होगी, डाल दिया जाएगा और फिर वह कभी भी पृथ्वी पर नहीं होगा कि लोगों को भरमाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह।